हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं MSP-430 के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, उसको स्टार्टिंग करने से पहले मुझे लगता है गाइस आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं MSP-430 के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में। ये जैसा भी आर्किटेक्चर बना है उसके लिए सॉरी। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं इसकी एक आपको इमेज शो कर दूंगा जिसमें आप देख के उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर ये अच्छा नहीं बन पाया आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1 बाय 1 के ब्लॉक के बारे में डिटेल। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा फर्स्ट इज द ब्लॉक इज द यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम। ठीक है, यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हमारे नंबर्स ऑफ मीन 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, बेसिकली 7 क्लॉक्स होती हैं। ठीक है, इसमें जब मैं अभी इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स ऑफ कितने क्लॉक्स हैं। ठीक है, तो क्लॉक्स में हमारे पास मास्टर क्लॉक है। ठीक है, ऑक्सिलरी क्लॉक्स होती हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, एक 1 बाय 1 एक्स इन एक्स आउट। ठीक है, XT1 आउट XT1 इन। ठीक है, और ऑक्सिलरी क्लॉक और SN क्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम में क्लॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली 7 टाइप्स की क्लॉक्स दिख रही हैं हमें। ओके, 1 बाय 1 क्लॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, CPU XYZ वर्किंग रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे कि इसकी वर्किंग रजिस्टर्स किस टाइप की होती है, इसका इंटरफेस किस टाइप का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स की मेमोरी थी, क्या क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये फ्लैश मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, जिसमें मैंने आपको बता रखा है 128 KB 96 KB 64 KB 71 KB। ठीक है, ये फ्लैश है, ये है। ठीक है, हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो थी इसमें 8 KB की थी, 6 की थी और 4 की थी। ठीक है, ये मोड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी KB की रिक्वायरमेंट है, कितनी मेमोरी या बाइट बिट की हमें रिक्वायरमेंट है। फिर आता है पावर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है सिस्टम, फिर आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को हम जनरल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी बोलते हैं, GIPO। ठीक है, ठीक है, और ये आता है फुल स्पीड। ओके, बेसिकली ये जो इंटरफेस है, जो ये हर ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं 3 DMA चैनल के थ्रू। DMA मीन्स DMA डेटा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, DMA इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, फिर P+PI TA0 टाइमर A1 टाइमर B। ठीक है, RTC रियल टाइम क्लॉक सिस्टम। ठीक है, CRC REF। और ठीक है, बेसिकली हम A1 बाय 1 एक एक ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर्स के बारे में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम को लूँगा, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो गाइस आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली मैं वीडियो के एंड में भी आपको एक इमेज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें ये अगर किसी को नहीं दिख पा रहा हो, जिसका व्यूज बेसिकली वीडियो में नहीं दिख पा रहा है साफ, तो उसके लिए इमेज प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो गाइस तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम में बेसिकली हमारे पास क्लॉक्स थी 7 क्लॉक्स थी। ठीक है, यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम में जैसे कि XT1 इनपुट, XT2 आउट, X in X आउट, ऑक्सिलरी क्लॉक, SN क्लॉक, मास्टर क्लॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली इन टाइप की क्लॉक को से मिलकर यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, 7 क्लॉक से मिलकर हमारे यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम जनरेट हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली इसमें क्लॉक्स तो बहुत थी। ठीक है, हमारे पास MSP-430 में क्लॉक्स की कमी नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास नंबर्स ऑफ क्लॉक्स थी, तो जो पर्टिकुलर यूजेस में आती हैं तो उनके बारे में मैंने बता रखा है। लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो XT1 क्लॉक इज द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, VLO वेरी लो पावर। ठीक है, वेरी लो पावर कंज्यूम है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, RDF क्लॉक लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, बेसिकली ऑसिलेटर है ऑसिलेटर। ठीक है, XT1 क्लॉक। ठीक है, XT1 क्लॉक है। ठीक है,
VLO है, DCO डिजिटल कंट्रोल ऑक्सीलेटर, XT2 क्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। बेसिकली यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम 7 क्लॉक से मिलकर बना है, ठीक है। ये कुछ और क्लॉक्स हैं, ठीक है, ऑक्सीलेटर्स हैं, उनके बारे में मैं बता दिया, ठीक है। XT1 क्लॉक जो है वो लो और हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, ठीक है। जब आपके सामने ये कहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब मैं एक बार और यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम में कुछ बता। तो गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं। XT1 VLO एंड रेफरेंस, ठीक है। जैसे भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, तो उसको मैं एक बार बोल दूंगा, फिर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। The oscillator consists of XT1 VLO reference clock circuit source. The XT1 oscillator generates ultra low current consumption low frequency clock system by using external connected 32.678 kHz watch crystal and generates the high frequency signal by using standard crystal and resonator, ठीक है। तो जो हमारे ऑक्सीलेटर हैं वो कनेक्ट हैं इससे XT1 VLO रेफरेंस, ठीक है, क्लॉक सिस्टम से, ठीक है, क्लॉक सर्किट्स से, ओके। अब जो XT1 ऑक्सीलेटर है हमें उससे लो और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बेसिकली जो XT1 है वो हमारा अल्ट्रा लो करंट कंजप्शंस लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है, बाय यूजिंग एक्सटर्नली कनेक्टेड 32.678 किलोहर्ट्ज के वॉच क्रिस्टल्स के थ्रू, ठीक है, एंड जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बाय यूजिंग, ये हाई फ्रीक्वेंसी भी देता है हमें बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्रिस्टल एंड रेजोनेटर, ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिस्टल एंड रेजोनेटर, ठीक है। The XT1 is support for the external clock source in the 4 MHz to 32 MHz range, ठीक है। ये XT1 की जो एक्सटर्नल कैपेबिलिटी है, एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स जो है वो क्या है, उसकी रेंज क्या है एक्सटर्नल, ठीक है, क्लॉक सोर्स की वो 4 MHz to 32 MHz की है, ठीक है। इसके बाद करते हैं VLO ऑक्सीलेटर। VLO ऑक्सीलेटर इट्स जनरेट्स लो पावर 10 kHz फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये 10 kHz फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करता है, ठीक है, जनरेट करता है इन द नेम ऑफ VLO फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके नाम से ही पता लग रहा है ये कितनी वेरी लो, ठीक है, वेरी लो ऑक्सीलेटर, ठीक है। REF2 clock इट्स जनरेट इनिशियली 3.786 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको 3.786 फ्रीक्वेंसी दिखती है वो बेसिकली REFO क्लॉक है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे DCO क्लॉक के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो गाइस अब ये लास्ट की क्लॉक्स बची हमारी DCO क्लॉक, XT2 क्लॉक, ठीक है, XT2 क्लॉक, ओके। तो DC क्लॉक the digital clock control oscillator allow the frequency stabilization which stable the clock reference and generate DCO clock। बेसिकली डिजिटल कंट्रोल ऑक्सीलेटर DCO क्लॉक जो है वो हमारे क्या करती है, स्टेबलाइजेशन करती है। स्टेबलाइजेशन मींस हमारे जो क्लॉक्स हैं उनको स्टेबल करती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी हाई रहनी चाहिए, कौन सी लो रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये जनरेट करती है DCO क्लॉक and it's divided by 1 2 3 4 using by clock divider। हम जो DCO क्लॉक्स में जो क्लॉक जनरेट कर रहे हैं हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में by using clock divider, ओके। XT2 clock this is the frequency oscillator using standard crystal and oscillator। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है यूजुअली स्टैंडर्ड में जो होता है, ठीक है, जो कि क्रिस्टल और ऑक्सीलेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, MSP-430 उसमें किस टाइप से हम कौन सी ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग हमारा क्लॉक डिवाइडर के थ्रू। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम किस टाइप से सेलेक्ट करता है क्लॉक्स को, ठीक है। बेसिकली यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम से जो क्लॉक्स आती हैं वो क्लॉक डिवाइडर के थ्रू जाती हैं। क्लॉक डिवाइडर है ये बेसिकली हमारे, ठीक है, ये हमारी क्लॉक्स हैं, एक ऑक्सिलरी क्लॉक, मास्टर क्लॉक और सिक्योर सिस्टम मास्टर क्लॉक, SM क्लॉक, ठीक है। तो बेसिकली क्लॉक डिवाइडर क्या करता है, हमारी क्लॉक्स को डिवाइड करता है, उसके आधार पर उसके डिपेंड्स पर हम अपने ऑक्सिलरी क्लॉक, M क्लॉक एंड सिक्योर सिस्टम मास्टर क्लॉक को सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड
की मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। और मैं वीडियो के लास्ट में एक आर्किटेक्चर्स की वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।